आज का प्रश्न राजेश जी मध्य प्रदेश से किए हैं कि महाराज जी, भगवान श्री राम जिस धनुष को उठाते हैं स्वयंवर में, वह धनुष इतना भारी होता है कि भगवान श्री राम के अलावा कोई नहीं उठा सकता। तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर भगवान श्री राम के अलावा उस धनुष को कोई नहीं उठा सकता, तो फिर वह धनुष उस सभा में लाया कैसे गया? उसे सभा तक लाया कैसे गया? उस सभा में धनुष को कैसे पहुंचाया गया? अच्छा, मुझे ऐसे ऐसे प्रश्नों को जब मैं सुनता हूं तो मुझे खुद में भी एक हंसी आती है और मुझे लगता है कैसे कैसे प्रश्न को ढूंढ कर लाते हैं कुछ लोग। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ कर लाते हैं जिसका उत्तर शास्त्र या कथाओं में नहीं मिलती है, हमें अपने तर्क और बुद्धि से देना पड़ता है। कहां से ऐसे ऐसे आप लोगों को प्रश्न का मिल जाता है, कहां से ढूंढते हैं? खैर, जब आपने प्रश्न किया है तो उत्तर को भी सुन लीजिए। देखिए, जो भगवान शिव का धनुष था उसका नित्य राजा जनक जी पूजा करते थे और उसे परशुराम जी वहां रख करके गए थे। और राजा जनक नित्य उस धनुष का पूजा करने के बाद आम जनता के लिए दरबार खोल देते थे कि वहां जाकर के दर्शन कर लिया करे और पूजा कर सके। अब सोचिए कि जब एक साधारण तीर्थ में हजारों लोग रोज आते हैं, तो जहां पे भगवान शिव, विश्व विख्यात भगवान शिव का धनुष हो, वहां नित्य कितने लोग पूजा करने आते होंगे? 1000। अब 1000 लोग, 2000 लोग जहां नित्य पूजा करने आएंगे, उस सभा को या उस मंदिर को कितना छोटा बनाया जाएगा? इतनी बड़ी तो बनाया जा ही सकता है कि जहां 200 लोग आराम से बैठ सके। तो यहां ये बात था कि राजा जनक वहां भगवान शिव की नित्य पूजा करने के लिए जाते थे, इसलिए उस क्षेत्र को ही उतना बड़ा बनाए थे। आज के समय में लोकतंत्र और डेमोक्रेसी नहीं है कि कोई स्थान को अगर हमें बड़ा मंदिर बनाना है तो किसी का घर टूट रहा है तो वो हमारा विरोध करेगा। वो राजा थे और कोई उस समय उतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कोई विरोध करने वाला, बड़ा मंदिर होगा और सभा को हो सकता है उसी स्थान पर बिठाया गया। तो इसलिए इन सबको तर्कों को, कुतर्कों को नहीं जाना चाहिए। परंतु आपका प्रश्न अच्छा है, चलिए प्रश्न किए, यही बहुत बड़ी बात है कि प्रश्न करना चाहिए। मन में संदेह हो तो आपको गलत दिशा में ले जाएंगे और धर्म विरोधी आपको मन के संदेह से ही भटकाते हैं। परंतु यह बात याद रखिए कि शिव धनुष को किसी भी स्थान पर नहीं लाया गया था, बल्कि लोगों को उस स्थान पर बिठाया गया था जहां शिव धनुष पहले से रखा हुआ था। वो सभा में ही शिव धनुष की नित्य पूजा करते थे, वहीं पे स्वयंवर हुआ था। वहां स्वयंवर सभा है, ना कि राजसभा। वो जिस स्थान की बात है वो राजसभा नहीं, वो स्वयंवर की सभा है। इसीलिए मुख्य स्थान पर, केंद्र बिंदु पर भगवान शंकर के धनुष को रखा था। जब आप पढ़ेंगे तो केंद्र स्थान पर धनुष था और चारों ओर से लोग बैठे थे और प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे। अब आप समझ लीजिए कि अगर राज दरबार होता तो एक कोना में राजा बैठते, सब सामने बैठता। मंदिर का स्थान था, इसीलिए शिव जी का मंदिर का धनुष बीच में था और लोग चारों ओर से उसका दर्शन कर सके, इसलिए वह द्वार बड़ा था। इसलिए राम जी जिस जगह पे धनुष को तोड़े, वह कोई राज दरबार या कोई स्थान पर धनुष नहीं लाया गया था, बल्कि लोगों को ही वहां बिठाया गया था। वैसे अच्छा है, ऐसे ऐसे लॉजिकल प्रश्न आप में से कई लोग पूछ देते हैं कि कुछ को उत्तर देने के लिए तो हमें भी 10 बार सोचना पड़ता है कि हम दे क्या। जिन चीजों पर हमने कभी गौर नहीं किया, आप उसे भी ढूंढ ले आते हैं। पर बहुत ही सुंदर प्रश्न था, मन का संदेह मिटना चाहिए, इसलिए प्रश्न आप करते रहिए। अगली प्रश्न हो फिर से आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आप कभी वृंदावन आइए तो आप हमसे प्रत्यक्ष प्रश्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका यह प्रश्न था उनका भी आभार, और उन्होंने बोला मैं वृंदावन आऊंगा तो प्रत्यक्ष और कई प्रश्न लेकर के आऊंगा। जब आपका पहला प्रश्न ही इतना खतरनाक है तो बाकी प्रश्न कितने कितने खतरनाक होगा ये आने के बाद पता चलेगा। खैर,